नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। अक्षरा वैसे तो कभी बैंक नहीं जाती थी क्योंकि उसके पति बैंक में ही काम करते थे। तो बैंक का जब भी उसे कोई भी काम होता था वो घर पर ही ले आते थे। लेकिन साल में एक दो बार वो लॉकर में रखे हुए अपने गहने देखने जरूर जाती थी। अक्षरा के मायके और ससुराल से उसे मिले सारे जेवर वो जब छूकर देखती तो उसे असीम सुख और तसल्ली का अनुभव होता था। रमन बैंक में बैक ऑफिस में काम करता था तो उसकी कभी दिन और कभी रात की ड्यूटी रहती थी। उस दिन अक्षरा बैंक गई हुई थी। रमन वहीं किसी से बात करने लगा तो अक्षरा इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक महिला पर गई जो हाथ में फाइल पकड़े हुए शायद अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रही थी। रमन ने अक्षरा को आवाज़ दी और चलने को बोला। अक्षरा रमन के साथ बाहर आ गई। अचानक से उसे कुछ याद आया और रमन से बोली, सुनो, 1 मिनट में अभी आई। क्या हुआ? रमन ने पूछा। अक्षरा जल्दी से भागकर अंदर गई बिना रमन की बात का जवाब दिए। अंदर जाकर वो उस महिला के पास गई और बोली, अलका? अलका वर्मा? वो महिला उठ खड़ी हुई। जी, मैं अलका वर्मा ही हूँ। आप? अरे मैं हूँ अक्षरा। अरे मंगलोर गवर्नमेंट स्कूल क्लास 6 कुछ याद आया? अक्षु तू? हाँ मैं, कहते हुए अक्षरा ने उसे गले से लगा लिया। तब तक रमन भी वापस अंदर आ गए। अक्षरा ने अलका को रमन से मिलाते हुए कहा, ये मेरी बचपन की सहेली अलका है। अच्छा, हेलो, रमन ने कहा। अलका ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। लेकिन तू यहाँ कैसे? अच्छा वो सब छोड़, पहले घर चल। अक्षरा अलका को अपने साथ घर लेकर आई। उसने चाय बनाई और दोनों को दी। रमन दोनों को साथ में छोड़कर अंदर चला गया। अलका ने बताया उसके पति का देहांत हो गया है। उन्हें कैंसर हुआ था। पति की एमएनसी में नौकरी थी तो इलाज में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। कंपनी वालों ने सब किया। एक बेटी है मेरी, ससुराल वालों ने रखा नहीं और जो कुछ उसके पति का हिस्सा था वो भी नहीं दिया। पापा भी नहीं रहे, मैं अकेली। सब रिश्तेदार भी मतलब ही निकले, इनके दोस्त भी। किसी तरह से कोई मदद नहीं की। दुनिया ऐसी है ये इनके जाने के बाद पता चला। मम्मी को लेकर यहीं आ गई। एक मकान इन्होंने लिया था 3 BHK। उसके पेपर्स मेरे पास हैं। उसे बेचकर छोटा घर और सिलाई का काम शुरू करूँगी। उसी के पेपर्स को चेक कराने के लिए बैंक आई थी। बेचना क्यों है, उसी में काम शुरू करना। काम शुरू करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, अलका ने बोला। सब कुछ सेटअप करना मेरे पास कुछ कहाँ है। रुक, अक्षरा ने कहा। वो अंदर गई और थोड़ी देर के बाद रमन के साथ वापस आई। उसने अलका से कहा, अलका, रमन के पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तू लोन ले, गारंटर हम बन जाएंगे। तुझे घर बेचने की ज़रूरत नहीं है और बाकी जो भी काम है वो रमन देख लेंगे, तू फिक्र मत कर। अलका की आंखें नम हो गई। वो बोली, सच में तू भगवान बनकर आई है मेरे लिए। अरे कुछ नहीं, तेरा काम होना ही था। मैं नहीं तो कोई और होता, लेकिन मेरा काम तू फ्री में करके देगी। अलका ने आंखों में आंसू भरे हुए गर्दन को हाँ में हिला दिया। 1 हफ्ते के अंदर ही अलका का सब काम रमन ने करवा दिया था। अक्षरा और अलका के मिलने के लगभग 1 महीने बाद आज अलका के बुटीक का शुभारंभ होना था। अक्षरा और रमन के हाथ से नारियल फोड़कर और रिबन कटवाकर बुटीक का शुभारंभ हुआ। अलका ने लड्डू खिलाते हुए अक्षरा से कहा, अक्षु तूने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। कहते हैं डूबते हुए को तिनका का सहारा काफ़ी होता है। तू मेरे लिए वो भगवान का भेजा हुआ तिनका बनकर आई। और 2 बूंद आंसू की उसकी आंखों से निकलकर अक्षरा के हाथ पर गिर गई। अरे कुछ नहीं, अब तू अपना काम शुरू कर। और हाँ, मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, याद है, कहकर अक्षरा ने उसे गले से लगा लिया। अलका का बुटीक काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। अलका हर दिन अक्षरा और रमन को दिल से दुआएं देती रहती है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।